प्रिय शिक्षार्थियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम सब चर्चा करेंगे और जानेंगे जनसंचार के प्रमुख माध्यम परंपरागत माध्यम के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं उसमें प्रमुख रूप से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न एवं जनसंचार के जो दूसरे प्रमुख माध्यम हैं उसमें न्यू मीडिया, साइबर मीडिया, रेडियो, दूरदर्शन, इस तरह के माध्यम हैं। परंपरागत माध्यम निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यू मीडिया से अलग हैं, जो हमारे सामान्य क्रियाकलापों में उपयोग में आने वाले माध्यम या जिसका हम सब सदुपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे सब जन माध्यम के रूप में सामान्य रूप से जाने जाते हैं। जहाँ तक परंपरागत माध्यम की परिभाषा का विषय है, तो परंपरागत माध्यम को परिभाषित करते हुए विद्वानों ने कहा है कि गैर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो हमारी संस्कृति के एक भाग के रूप में कार्य करते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपराओं के हस्तांतरण का साधन बनते हैं, परंपरागत माध्यम कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रिय शिक्षार्थियों, आपने यह समझा कि किस प्रकार से हमारे जो पुराने माध्यम हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, लोक कला हैं, लोक संस्कृति है, लोक माध्यम है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए परंपरागत माध्यम के रूप में उसकी सदुपयोग, उपयोग और हमारे दैनंदिन के कार्यों में वो सम्मिलित होते हैं। परंपरागत माध्यमों में लोक नृत्य एवं लोक संगीत प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। परंपरागत माध्यमों के यदि विभिन्न रूपों के बारे में हम चर्चा करें कि परंपरागत नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, गीत, संगीत एवं प्रधान विचार तथा प्रतीक एक प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित है और हम सबके दैनंदिन के जीवन में उसका सदुपयोग एवं उपयोग किया जाता है। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आप सबको पता है कि हम लोग अपने वैवाहिक समारोह में, किसी भी रीति रिवाज में, पूजा में, किसी भी इस तरह के धार्मिक रिचुअल्स जो हमारे जीवन में हैं, उसका सदुपयोग करते हुए परंपरागत जन माध्यमों का हम सब प्रयोग करते हैं। हमारे देश के विभिन्न अंचलों में मूर्तिकला, प्रतीक चिन्ह के एक बहुत ही माध्यम है, एक उसका स्थापत्य कला का नमूना भी है और हम सबके जो जीवन में उसका विभिन्न रूप से महत्वपूर्ण एक स्थान रखते हैं कि किस तरह से जो उनके चित्र हैं, लोक चित्र हैं, लोक मूर्तिकला हैं, लोक संगीत के रूप में हम उसको स्थापित मानते हैं। परंपरागत माध्यम में यदि हम परंपरागत शैली के बारे में बात करें तो हमें स्पष्ट होता है कि उद्घोषणा या मुनादी पहले के ज़माने में या आज भी हमारे सुदूर अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में मुनादी, जिसको नगाड़ा बजा के एक वाद्य यंत्र है, उसका सदुपयोग करके जिस तरह से उद्घोषणा की जाती है, सूचना लोगों तक पहुंचाई जाती है, वो भी एक पारंपरिक शैली में परंपरागत माध्यम के रूप में स्थापित है। साथ में कठपुतली, पटचित्र कथा, कथा कहना, नौटंकी, मेले तथा त्यौहार एवं लोक नृत्य, ये भी हमारे परंपरागत माध्यम की पारंपरिक शैली के विशिष्ट उदाहरण हैं। अब यदि हम कठपुतली के बारे में बात करें तो आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न में भी विज्ञापन देखे होंगे। जैसे मध्य प्रदेश सरकार का यदि विज्ञापन देखें उसमें लोक कला के कठपुतली के माध्यम से, या भारत सरकार ने जिस तरह से कठपुतली कार्यक्रमों को सदुपयोग करके परंपरागत लोक कला के पारंपरिक शैली का सदुपयोग करके जो विज्ञापन इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत करके जो विज्ञापन प्रदर्शित होता है, उसमें पूरा कठपुतली और कठपुतली के आधार पे वो पूरा विज्ञापन निर्मित हुआ है। इसी तरीके से लोक नृत्य, लोक कथा, आज के समय में यदि देखा जाए तो बहुत सारे धर्मगुरु अपने लोक कथाओं के माध्यम से अच्छे खासे समाज के लोगों पे अपना प्रभाव डालते हैं और समाज तक अपनी बात पहुंचाते हैं और जो पारंपरिक शैली के सदुपयोग से, उपयोग से आम जनता तक उनका जो संदेश है वो पहुंचता है। प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम परंपरागत माध्यमों के प्रकार पे प्रकाश डालेंगे। नाटक
के यदि विभिन्न स्वरूप के बारे में हम समझने का प्रयास करें तो स्पष्ट होता है कि नाटक के अंतर्गत तमाशा, नौटंकी और ख्याल जो विभिन्न अंचलों में हमारे देश के अपनाया जाता है, जिसका प्रयोग हम सब जन संदेश के लिए करते हैं। साथ ही नुक्कड़ नाटक एवं कठपुतली भी हमारे परंपरागत माध्यमों के प्रकार में आते हैं। और जैसा हमने बताया कि कठपुतली एवं नौटंकी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में प्रमुख स्थान रखते हैं। आम जनमानस को अपना संदेश देने के लिए वह हम माध्यम सदुपयोग में लाते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, हमने लोक माध्यम, जन माध्यम के साथ साथ पारंपरिक माध्यम जो ट्रेडिशनल मीडिया का पार्ट है, हम लोगों ने उसके बारे में जाना। जो अन्य पारंपरिक माध्यम है उसके बारे में भी आप सबको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि लोक माध्यम में अन्य जो पारंपरिक माध्यम है उनमें प्रमुख रूप से पुराण कथाएं, उपाख्यान, लोक कथाएं, चुटकुले, दस्तकारी, बिरहा, आल्हा के गीत गाए जाते हैं। मंत्र, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, भजन, रीति रिवाज, कथाएं, स्थान, मंगलगान, इसके अलावा श्राप, शपथ, अपमान, नाम, रूढ़िगत विश्वास, प्रत्युत्तर, उलाहना, खेल, हाव भाव, इंद्रजाल, लोक औषधि, प्रतीक, प्रार्थनाएं, अभ्यास, चुटकुले से हाव भाव, त्यौहार, कविताएं, लोक शब्दावलियाँ, पाकशास्त्र आदि भी लोक कलाओं के जन माध्यम के अन्य प्रकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं और स्थापित हैं। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आपने जैसा जाना कि लोक कलाओं के, लोक माध्यमों के, जन माध्यम के किस प्रकार से विभिन्न स्वरूप हैं, प्रकार हैं, अन्य प्रकार हैं, और किस प्रकार से लोक कथाएं, लोक माध्यम, जन माध्यम हमारी संस्कृति, हमारे दैनंदिन के उपयोग में, व्यवहार में स्थापित हैं, जिनका सदुपयोग, उपयोग हम विभिन्न समयों पे, यथा समय पे हम उसका सदुपयोग करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, आप किसी मेले में, त्यौहार में, कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो आप जाके वहाँ पे जिस प्रकार हम सब ने विस्तृत रूप से विभिन्न जन माध्यमों के प्रकार, पारंपरिक शैली के प्रकार एवं अन्य माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उस जन माध्यम के कौन से स्वरूप, कौन से प्रकार उस मेले में, त्यौहार में आपने देखे, उसके बारे में एक समयबद्ध, समय के साथ साथ सूचीबद्ध सूची बना के उसके बारे में आप अपनी एक प्रैक्टिकल या प्रायोगिक जो उसका माध्यम है, प्रायोगिक जो उसका स्वरूप है, उसके बारे में आप जरूर इसको निर्माण करेंगे एवं बनाएंगे, जिससे कि आपको साथ साथ इस जो हमने पढ़ा, जो हमने जाना, उसके बारे में प्रायोगिक ज्ञान की भी वृद्धि हो और आप उसको समीप से जाके, स्वयं के अनुभव से जाके उस जानकारी को प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से हमारे लिए जन माध्यम उपयोगी है, किस प्रकार से जन माध्यम के विभिन्न पारंपरिक शैली, पारंपरिक प्रकार, जन माध्यम के विभिन्न प्रकार जो हम सब ने अभी जाना, वे कैसे हमारे जीवन में सम्मिलित हैं, किस प्रकार से हमारे लोकोपचार में उसका विशेष महत्व है, किस प्रकार से हम इसका सदुपयोग दैनंदिन में, सामाजिक जीवन में, स्वयं के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए इसका सदुपयोग कर सकते हैं।